बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.2 का फैक्टराइज है। अब फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। x² प्लस 14x प्लस 48। अब हम फैक्टराइज की कई एक्सरसाइज 5.1 हमने की थी, उसकी 5 टाइप की फैक्टराइजेशन की। उनमें से एक ये भी फैक्टराइजेशन ही है। फैक्टराइज करेंगे इसे। अब इसे हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, आप ये देखिए लास्ट वाली जो सी वैल्यू है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 48 जो कांस्टेंट है। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x² के कोफिशिएंट के साथ। अब कोफिशिएंट क्या होता है कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी हो उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब इसमें देखें वेरिएबल क्या है, x क्या है वेरिएबल, इसके साथ जो वैल्यू लिखी हो इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ये आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट है। इन सवालों में हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है इसे आपने मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ। आप देखें x² के कोफिशिएंट कौन सा है, 1। x² के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो क्या होगा 1। तो 48 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48। ये है हमारे पास पहले स्टेप। अब आपने क्या करना है कि हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 48, प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या बनना चाहिए हमारे पास 14x बनना चाहिए। हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 48, प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए 14x आना चाहिए। तो पहले 48 को देखना, पहले 1 पे डिवाइड करें तो 48, 2 पे डिवाइड करते हैं इसे 48 को, तो क्या आएगा 2 2 दा 4, 2 4 दा 8। अगर मैं 24 में 2 ऐड करूं, 24 में अगर 2 ऐड करूं तो क्या आता है 26। अगर माइनस करूं तो क्या आता है 22 आता है। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए 14 चाहिए, इस वजह से आगे चेक करें। 3 पे चेक करते हैं 48 को, 3 पे डिवाइड होता है 3 1 दा 3 6 दा 18, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी इसका फैक्टर बनता है 48 का। प्लस करें 3 को, अगर मैं प्लस करूं 16 में तो क्या आता है 19। अगर मैं माइनस करूं 16 में से 3 के बाकी क्या बचेगा 13। लेकिन मुझे क्या चाहिए 14 चाहिए। 4 पे चेक करके देख लेते हैं 48 को, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। अगर आप प्लस करें तो क्या आता है 16, अगर आप माइनस करें तो क्या आता है 8। लेकिन मुझे क्या चाहिए 14 चाहिए। 5 पे चेक करते हैं 48 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 का फैक्टर बनता है नहीं, 5 पे 48 का फैक्टर नहीं बनता है। 6 पे चेक करते हैं 6 8 का 48, तो 6 में 8 प्लस करें तो क्या आता है 14 आता है। तो मुझे क्या चाहिए था 14 ही चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो कांस्टेंट है इसे आप मल्टीप्लाई करें x² के जो सा कोफिशिएंट है उसके साथ। मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। इसके बाद आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर किस तरह से देख ले, 48 किस किस टेबल पे जा रहा है, 2 पे भी जाता है, 3 पे 4 पे 6 पे। इसी तरह अब अगर आप 9 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं जाता, और 10 पे भी, 11 पे भी, 12 पे देख लें ये, और 13 14 15 पे भी नहीं, 16 पे ये देख लें, फिर 24 पे, फिर 48 48 मानता 48। यही फैक्टर बनेंगे आपके पास। अब आपने देख लेना सबसे पहले जो टेबल जो वैल्यू आ रही होगी उसको आपने ये तो उसके फैक्टर बना लेते हैं कि किस किस नंबर पे आपके इसके फैक्टर बनते हैं। उसके बाद फिर आप देख लें कि आपने ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं कि जिसे आप प्लस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू बने, प्लस करें या फिर माइनस करें तो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, वो कहता है कि इसे आप मल्टीप्लाई करो तो
प्लस करो या फिर माइनस करो तो क्या बनना चाहिए, 14x बनना चाहिए। मतलब आपने इसमें मिड टर्म वाले जो वैल्यू है इसे हमने ब्रेक कर दिया। अब आप फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखेंगे x², फर्स्ट वाले जो वैल्यू होगी इसे आप लोगों ने ऐसे लिखना है। तो फैक्टर हमारे कौन कौन से बने, 6 और 8। 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो क्या आता है 48। 6 में अगर आप 8 ऐड करें तो क्या आता है 48। तो कौन कौन से फैक्टर बने, 6x प्लस 8x। ये हमने सेंटर वाली मिड टर्म हमने ब्रेक की, प्लस 48। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 8x प्लस 6। अब ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू। अब इन दोनों में से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, x प्लस 6 और x प्लस 8। x प्लस 8 मतलब हमारे पास 6 और 8 ऐसे दो फैक्टर हैं जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 48। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 14 आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये फैक्टराइज है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x² माइनस 21x प्लस 108। ये इसका सेकंड पार्ट। अब आप देख लें 108 है, 108 कांस्टेंट है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है। 108 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 108। 1 मल्टीप्लाई 108। अब हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 108 प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए आपके पास 21 आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं 108 को 2 पे चेक कर लेते हैं क्या डिवाइड हो रहा है, 2 5 का 10, 2 4 का 8। मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 डिवाइड किया तो क्या आया 54। 54 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 108। अगर मैं 54 में 2 प्लस करता हूं तो क्या आएगा 56। अगर मैं 54 में से 2 माइनस करता हूं तो आपके पास क्या आएगा 52। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ 21, इस वजह से मैं ये दो फैक्टर नहीं दूंगा। अब 3 पे ये डिवाइड नहीं होगा। 4 पे चेक करते हैं, 4 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 3 पे चेक करें और 5 पे भी नहीं होगा और 6 पे। अब आप इसको 12 पे चेक कर लेते हैं हम 108। 12 9 था 108। 12 को अगर 9 पे डिवाइड करें या 9 को 12 पे करें तो क्या आता है आपके पास 108 आता है। 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 108। क्योंकि ये 3 पे भी नहीं जा रहा है, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे और 9 पे ये जा रहा है। तो 9 12 का 108 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है 108। अगर मैं 12 में 9 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 21 आ रहा है। लेकिन फैक्टर आपके पास बन रहा है 12 और 9 तो क्या आएगा, लेकिन आना कौन सा चाहिए माइनस का 21। तो आप अगर आप -12 और -9 कर लें तो क्या आएगा तब भी 21 ही आएगा। तो फैक्टर इसे कैसे बनाएंगे, x के ये वाला वैसे लिखेंगे। कौन कौन सा फैक्टर बने हैं 12 और 9, -12x -9x प्लस 108। ये इसके दो फैक्टर बने। अब आप देख लें 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 108। 12 में अगर आप 9 ऐड करें तो क्या बनता है आपके पास 21 बनता है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है x -12। इसमें से क्या कॉमन आएगा 9x -12। ये देखिए दोनों सेम है, एक दफा लिख लेंगे x -12 x -9।
अब देखें हमारे पास 12 और 9 ऐसे दो फैक्टर है जिसे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 108 और जिन्हें हमने ऐड करें तो क्या आएगा ये 21 आएगा। ये था आपका पार्ट सेकंड था। इस क्वेश्चन में हमने ऐसे करना है कि हमने ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ बनी चाहिए, मतलब लास्ट में जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बने, और प्लस करें या फिर माइनस करें तो मिड टर्म बननी चाहिए। ये सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर थर्ड 3। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। ये इसका थर्ड पार्ट। अब आप देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ 42। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आपके पास 42, प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। पहले 42 2 पे चेक करते हैं, डिवाइड होता है 2 पे फैक्टर बनाए 2 to the 4 2 on the 21 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 42 आता है। लेकिन अगर आप इसमें प्लस करें 21 में 2 तो 23, अगर माइनस करें तो क्या आता है 19। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए 11 चाहिए। तो इसके बाद 3 पे चेक करते हैं 42 A3 1 3 और A3 4 12 14। अगर 14 में से मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 को 14 के साथ देखिए क्या आ रहा है 42। अगर 14 में से 3 के बाकी आपके पास क्या बचता है 11 बचता है। देखिए 14 और 3 आपके पास देखें क्या बना है इसके फैक्टर। अब आप देख लें ये एक्स स्क्वायर वैसे पहले क्या आएगा -14x प्लस 3x माइनस 42। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है जो सेंटर वाली वैल्यू है ना इसके साथ साइन भी देखना है कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का या माइनस का। इस हिसाब से हमने फैक्टर्स का बनाने हैं। अब आप देख लें कि 14 माइनस का 14 और प्लस का 3। अगर मैं यहाँ माइनस लगा लेता तो देखो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, वो भी इसका फैक्टर नहीं बनेंगे। इस वजह से यहाँ क्या आएगा माइनस का 14 प्लस का 3, मतलब 14 में से 3 के बाकी आपके पास क्या बचेगा 11 बचेगा। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन x माइनस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3x माइनस 14, दोनों सेम है। x माइनस 14 कॉमन और x प्लस 3, मतलब -14 और 3 हमारे पास दो फैक्टर हैं कि जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 42, और अगर आप इन्हें प्लस करें तो माइनस प्लस करें तो क्या आएगा आपके पास 11 आएगा। इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 ये आप लोगों ने खुद करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो अगर ना समझ आ रही हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है, हमें इसके फैक्टर ही बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब क्या करते थे फैक्टराइज बनाने के लिए, सबसे पहले आप देखें कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी है 5। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ x स्क्वायर के साथ, जो कोफिशिएंट है इसके साथ। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20, 5 4 का 20। अच्छा अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए 20, प्लस करें या फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब 20 वैल्यू है पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, इसे 2 पे फैक्टर बनाते हैं 10 टू द 20
प्लस करें तो क्या आता है 12 आता है। ये 2 है, इसका फैक्टर बना है तो मजीद इसे करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सा फैक्टर बना है 2 और 10, 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2x, यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन आएगा 5, 2x प्लस 1, क्या 2x प्लस 5 और 2x प्लस 1। ये आपके पास दो फैक्टर बन गए इसके, जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट 30x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। ये इसका सेकंड पार्ट। अगर क्या करेंगे पहले 15 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 450। 30 को अगर आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 450। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 450, प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसके जो से फैक्टर बनेंगे तो 30x का स्क्वायर और 25 और 18। 25 को अगर आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 450 और 25 में से अगर 18 जाएंगे 18 के तो बाकी आपके पास क्या बनेगा 7। ये आप लोग फैक्टर बना के देखें तो यही आपके पास दो फैक्टर बनेगा 25 और 18। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है 5x, यहाँ क्या आएगा 6x प्लस 5। इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा आपके पास -3 कॉमन, 6x प्लस 5 तो क्या आएगा 5x माइनस 3 6x प्लस 5। ये आपके पास दो फैक्टर होंगे 25x और 18x। 25 को अगर आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 450, 25 में से 18 के बाद आपके पास क्या बचेगा 7 बचेगा। तो स्टूडेंट्स आपने पार्ट 3, 4, 5 और 6 और 7 ये 3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद करना है। इसका जो सा लास्ट पार्ट है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। तब तक के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ये आपकी डायरी होगी, डायरी है आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आरपी करनी है और इसे आप लोगों ने नीट पे भी करना है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।